हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीएमएस फॉर बिगिनर्स। और जैसे कि आप जानते हैं हमारी सीरीज़ चल रही है फार्माकोलॉजी फॉर बीएमएस। तो उसमें दिस इज़ पार्ट 4। अगर आपको अदर पार्ट्स देखने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन पे देख सकते हैं या मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट है फार्माकोलॉजी फॉर बीएमएस, वहाँ से आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। हमने इंट्रोडक्शन पूरा देख लिया था। अब हम पहुँचेंगे हमारे फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ ड्रग एक्टिंग ऑन सीएनएस, दैट इज़ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो इसमें हम टोटल 7 ड्रग्स देखेंगे जो हमारी एनसीआईएसएम सिलेबस में है। तो ये ड्रग्स कौन सी है? एनेस्थेटिक, सेडेटिव हिप्नोटिक, एंटी एपिलेप्टिक, एंटी पार्किंसन, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी एंजाइटी एंड ओपॉइड। तो ये सारी ड्रग्स सीएनएस से रिलेटेड है और हम सारे इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे एनेस्थेटिक। एनेस्थेटिक्स क्या होते हैं? ड्रग दैट कॉज टेम्पररी लॉस ऑफ सेंसेशन कॉन्शियसनेस यूज ड्यूरिंग सर्जिकल एंड डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स। मतलब सर्जिकल डायग्नोस्टिक प्रोसीजर में हम जो टेम्पररी लॉस ऑफ सेंसेशन या कॉन्शियसनेस जो अचीव करते हैं वो किसकी हेल्प से करते हैं? एनेस्थेटिक के हेल्प से। तो फिर डिटेल मोड ऑफ एक्शन देखेंगे इसका। जनरल एनेस्थेटिक का देखेंगे। इसमें क्या होता है? दीज ड्रग्स सप्रेस ब्रेन एक्टिविटी बाय एक्टिंग ऑन स्पेसिफिक रिसेप्टर्स इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मतलब हमारे सीएनएस में स्पेसिफिक रिसेप्टर्स है, उससे ये डिप्रेस कर देती है। फॉर एग्जाम्पल कैसे? एनहेंस द इफेक्ट ऑफ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो हमारे बॉडी में इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल काबा। तो ये इसे क्या करता है? इसे इन्हेंस करता है, जिसके कारण जो ब्रेन की एक्टिविटी है वो स्लो हो जाती है। ये ऑल्सो ब्लॉक करता है एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर दैट आर ग्लूटामेट, जिसके कारण जो ब्रेन के सिग्नल्स है वो रिड्यूस हो जाते हैं। नेक्स्ट आर लोकल एनेस्थेटिक। ये क्या करता है? ये सोडियम आयन चैनल्स को ब्लॉक करता है नर्व सेल्स में। इससे क्या होता है? ये प्रिवेंट करता है नर्व्स फ्रॉम ट्रांसमिटिंग पेन सिग्नल्स। मतलब जब सोडियम आयन चैनल्स ब्लॉक हो जाएंगे तो नर्व्स जो है वो पेन सिग्नल्स को ब्रेन तक नहीं पहुंचा पाएगा। तो दैट इज़ वर्क ऑफ लोकल एनेस्थेटिक। अब हम दोनों के एक एग्जांपल देखेंगे, जनरल एनेस्थेटिक और लोकल एनेस्थेटिक का। तो जनरल एनेस्थेटिक कौन से होते हैं? एलोहिथिन, प्रोपोफॉल और केटामाइन। वेयर इज लोकल एनेस्थेटिक का एग्जांपल कौन है? लाइडोकेन एंड बुपिवेकिन। नेक्स्ट आर सेडेटिव एंड हिप्नोटिक ड्रग्स। सो ये क्या होते हैं? ड्रग्स जो माइंड को काम करते हैं, मतलब एक सिडेशन पहुंचाते हैं, तो उसे हम सिडेटिव कहते हैं। वेयर एज जो ड्रग स्लीप इंड्यूस करते हैं उन्हें हम हिप्नोटिक ड्रग बोलते हैं। अब इसका डिटेल मोड ऑफ एक्शन देखिए। ये जो ड्रग होती है ये कैसे काम करती है? ये एनहांस करती है किसका एक्शन? गाबा का, विच इज़ एन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। जिससे क्या होता है? ब्रेन का जो मेन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है दैट इज़ गाबा। और गाबा कैन रिड्यूस करता है नर्व सेल्स की एक्टिविटी को, जिससे जो ब्रेन है वो लेस एक्साइटेबल हो जाता है। जो सेडेटिव्स है ये माइल्डली एक्ट करते हैं और ब्रेन को काम करते हैं। वेरे जो हिप्नोटिक्स होते हैं ये स्ट्रॉन्गर इफेक्ट देते हैं, जिसके कारण स्लीप इंड्यूस हो जाती है, नींद आ जाती है। सम ऑफ दीज ड्रग्स एक्ट डायरेक्टली ऑन गाबा रिसेप्टर्स इंक्रीजिंग द फ्लो ऑफ क्लोराइड आयन इनटू द सेल। मतलब गाबा ई रिसेप्टर्स पे वो डायरेक्टली एक्ट करते हैं, जिसके कारण क्या होता है? जो आयंस का फ्लो है वो डायरेक्टली इनटू द सेल होने लगता है, जिसके कारण क्या होता है? हाइपर पोलराइज हो जाते हैं। कौन? न्यूरॉन हाइपर पोलराइज हो जाते हैं, जिसके कारण वो जो हम रिफ्लेक्स बोलते हैं ना उससे कम फायर करते हैं। अब एग्जांपल्स देखेंगे तो 3 टाइप है सीडेटिव्स के, दैट आर बेंजोडाइजेपिन्स, नॉन बेंजोडाइजेपिन्स एंड बार्बिटूरेट्स। तो एग्जांपल्स देखेंगे तो बेंजोडाइजेपिन्स का क्या एग्जांपल है? डाइजेपाम, लोराजेपाम। नॉन बेंजोडाइजेपिन का क्या एग्जांपल है? ज़ोलपीडेम एंड ज़ोलपीक्लोन। और बार्बिटूरेट्स का क्या एग्जांपल है? फिनोबार्बिटल। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। तो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स तो होती है, ये ड्रग्स होती है जो प्रिवेंट करती है कंट्रोल एंड सीजर्स। मतलब ये सीजर्स जो होते हैं हमें जो झटके पड़ते हैं उसे प्रिवेंट करती है और कंट्रोल करती है एंटी एपिलेप्टिक ड्रग। हम जो बोलते हैं एपिलेप्टिक अटैक्स होते हैं तो उससे कौन कंट्रोल करता है? एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। तो इसमें हम मोड ऑफ एक्शन देखेंगे। सीजर्स कैसे
कैसे हैपन होते हैं, ये ऑकर होते हैं ड्यू टू एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन। मतलब ब्रेन में एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है जिसके कारण सीजर्स होते हैं। और उससे एंटी एपिलेप्टिक ड्रग जो होती है वो 3 वेज से इसे कंट्रोल कर सकती है। कौन से? एक तो ब्लॉकिंग सोडियम चैनल, ब्लॉकिंग कैल्शियम चैनल और एनहेंसिंग गाबा एक्टिविटी। अब इसे हम डिटेल में देखेंगे। ब्लॉकिंग सोडियम चैनल कैसे करता है? रिड्यूस करता है एक्सेसिव फायरिंग ऑफ न्यूरॉन बाय स्टेबलाइजिंग सोडियम चैनल। मतलब जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं उसमें जो सोडियम चैनल्स होते हैं तो इसे वो स्टेबलाइज करता है, जिससे क्या होता है जो एक्सेसिव फायरिंग होती है न्यूरॉन्स की वो कम हो जाती है और न्यूरॉन्स कैन नॉट कीप फायरिंग रिपीटेडली। नेक्स्ट इज ब्लॉकिंग कैल्शियम चैनल्स। कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक करके क्या होता है, ये रिड्यूस करता है रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स इन्वॉल्व्ड इन एबनॉर्मल इलेक्ट्रिक सिग्नल। हमने देखा था जैसे गाबा इज एन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, इसके कारण इसके अलावा जो एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर है ये उसके काम को कम कर देता है, जिससे एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग नहीं होती है। नेक्स्ट इज एनहांसिंग गाबा एक्टिविटी। जो AEDs होते हैं वो इंक्रीज करते हैं इफेक्ट ऑफ गाबा, जो काम करता है ओवर एक्टिव न्यूरॉन्स को। इसके एक एग्जाम्पल देखेंगे। सोडियम चैनल ब्लॉकर के क्या एग्जाम्पल है? फिनाइल्टोलिन एंड कार्बेज़ामाइड। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का कौन है? इथोसक्सेमाइड। गाबा इन्हांसर कौन है? वेल्प्रोइक एसिड एंड क्लोनाज़ेपाम। दीज आर एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स जिसे हम EEDs भी बोलते हैं। नेक्स्ट आर एंटी पार्किंसन ड्रग्स। तो एंटी पार्किंसन ड्रग्स ऑब्वियसली पार्किंसन डिजीज़ में यूज़ होती है। तो इसमें क्या होता है, ये ड्रग ट्रीट करती है सिम्टम्स ऑफ पार्किंसन डिजीज़। कैसे करती है? बाय रेस्टोरिंग डोपामाइन बैलेंस। जो पार्किंसन डिजीज़ है वो डोपामाइन के जब कम लेवल होता है उसके कारण ऑकर होती है। तो ये एंटी पार्किंसन ड्रग्स डोपामाइन को रिस्टोर कर देती है। अब इसे मोड ऑफ एक्शन देखेंगे तो पार्किंसन डिजीज़ होती है, ये कैसे कॉज होती है? लो लेवल ऑफ डोपामाइन इन द ब्रेन। कैसे? ड्यू टू डिजनरेशन ऑफ डोपामाइन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन्स। मतलब ब्रेन में डोपामाइन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन्स का डिजनरेशन हो जाता है। नेक्स्ट आर डोपामाइन प्रीकर्सर्स। मतलब हम देखेंगे कि कैसे जो एंटी पार्किंसन ड्रग्स है वो पार्किंसन के सिम्टम्स को कम करती है। तो पहले तो डोपामाइन प्रीकर्सर की तरह बिहेव करता है। जो लेवोडोपा होता है वो कन्वर्ट करता है खुद को डोपामाइन में, किसमें? ब्रेन में। इसमें जिससे क्या होता है, जो लॉस डोपामाइन है वो रेप्लिनिश हो जाता है। और जो कार्बिडोपा होता है ये प्रिवेंट करता है ब्रेक डाउन ऑफ लेवोडोपा इन द ब्रेन सो दैट इट रीचेस टू द ब्रेन। जो लेवोडोपा होता है वो खुद को डोपामाइन में कन्वर्ट कर रहा है, जिससे डोपामाइन का लेवल रिप्लेनिश हो गया। और जो कार्बिडोपा है वो प्रिवेंट कर रहा है लेवोडोपा का ब्रेकेज ब्लड में। नेक्स्ट इज डोपामाइन एगोनिस्ट। डोपामाइन एगोनिस्ट कैसे काम करता है? ये डायरेक्टली स्टिमुलेट करता है डोपामाइन रिसेप्टर्स को जो ब्रेन में होते हैं, जिससे मिमिकिंग द इफेक्ट ऑफ डोपामाइन। मतलब जो डोपामाइन का जो इफेक्ट होता है उसे मिमिक करता है ये, और जो ब्रेन में जो डोपामाइन रिसेप्टर्स प्रेजेंट है उसे डायरेक्टली स्टिमुलेट कर देता है डोपामाइन एगोनिस्ट। MAOB रिसेप्टर्स क्या होता है? ये ब्लॉक करते हैं एंजाइम्स को। कौन से एंजाइम को? मोनोअमाइन ऑक्सीडेज। ठीक है, उसी के नाम पे है मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स। मोनोअमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम होते हैं, इन्हें ये ब्लॉक करता है। ये क्या कॉज करता है? ये कॉज करता है ब्रेकडाउन ऑफ डोपामाइन इन द ब्रेन। मतलब ये जो मोनोअमाइन ऑक्सीडेज है ये ब्रेकडाउन ऑफ डोपामाइन इन द ब्रेन को कंट्रोल करता है, जिससे डोपामाइन का लेवल ब्रेन में बढ़ जाता है। तो एग्जाम्पल्स और टाइप देखेंगे तो डोपामाइन प्रीकर्सर लेवोडोपा, कार्बिडोपा। डोपामाइन एगोनिस्ट है प्रेमेपेक्सोल एंड रोपिनिरॉल। MAOB इनहिबिटर्स में क्या है? सेलिजिनिन इसका एग्जाम्पल है। फिफ्थ देखिएगी एंटी डिप्रेसेंट। एंटी डिप्रेसेंट कौन से हैं? जो ड्रग जो डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए या इम्प्रूव करने के लिए जो दी जाती है उन्हें एंटी डिप्रेसेंट कहते हैं। ये कैसे करते हैं? ये इम्प्रूव करता है बैलेंस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। ब्रेन में सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है उसके जो बैलेंस को ये इम्प्रूव करता है। अब डिप्रेशन कैसे लिंक होता है? ये डिप्रेशन लिंक्ड होता है लो लेवल ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। मतलब सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन जब बॉडी में कम हो जाता है, तब ब्रेन में कम हो जाता है, तब डिप्रेशन की हालत होती है। तो इसमें हम देखेंगे ड्रग्स 3 तरीके से काम करते हैं। कौन से? SSRIs क्या करता है? ये ब्लॉक करता है रीअपटेक ऑफ सेरोटोनिन बैक इनटू द नर्व एंडिंग, कीपिंग मोर सेरोटोनिन अवेलेबल इन द ब्रेन।
SNRIAS कैसे काम करता है, ये ब्लॉक करता है रीअपटेक ऑफ बोथ सेरोटोनिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन, जिससे इनका लेवल ब्रेन में बढ़ जाता है। TCA क्या करता है, ये SNRI जैसे ही काम करता है पर ये अदर रिसेप्टर्स को भी अफेक्ट करता है, जिससे साइड इफ़ेक्ट्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट इसके हम एग्जांपल देखेंगे। SSRIs का है फ्लॉक्सिटाइन सेट्रेलाइन, SNRIs का है वेनलाफेक्सिन एंड ड्यूलोसेटिन, TCAs का एग्जांपल है एमट्रेप्टाइलिन एंड इमिप्रेमाइन। नेक्स्ट इज एंटी एंजाइटी ड्रग क्या करता है, ये रिड्यूस करता है एंजाइटी को और रिलैक्सेशन को इंड्यूस करता है। इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, एंजाइटी ऑकर ड्यू टू ओवर एक्टिविटी ऑफ सर्टेन ब्रेन सर्किट्स, मतलब ब्रेन में कुछ सर्किट्स जब ज़्यादा काम करते हैं तब एंजाइटी ऑकर होती है। और इसे हम ठीक कैसे करते हैं, ये जो हमारी एंटी एंजाइटी ड्रग है वो कैसे काम करती है, ये इन्हांस करती है गाबा की एक्टिविटी को जो ब्रेन को काम करता है, जिससे जो ब्रेन की एक्टिविटी है वो रिड्यूस हो जाती है, जो ओवर एक्टिव न्यूरॉन्स है उनकी एक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है। इसमें से कुछ ड्रग्स बीटा ब्लॉकर्स को रिड्यूस करते हैं जो फिजिकल सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी, जैसे क्या हार्ट रेट फास्ट होना, स्वेटिंग होना, इसे बंद कर देते हैं बाय ब्लॉकिंग द इफेक्ट ऑफ एड्रेनलिन। अब इसके हम टाइप्स एंड एग्जांपल्स देखेंगे। तो बेंजोडाइजेपिन, नॉन बेंजोडाइजेपिन और बीटा ब्लॉकर्स, ये तीन इसके टाइप्स है। तो जो बेंजोडाइजेपिन है ये शॉर्ट टर्म रिलीफ देता है एंड एल्प्रेजोलॉम और डाइजेपाम इसका एग्जांपल है। नॉन बेंजोडाइजेपिन सेफर है लॉन्ग टर्म के लिए, बसीप्रॉन इसका एग्जांपल है। बीटा ब्लॉकर्स कौन है, ये जो फिजिकल सिम्टम्स को कंट्रोल करते हैं और इसका एग्जांपल है प्रोपेनोलॉल। नेक्स्ट आर लास्ट ओपॉइड एनाल्जेसिक्स, ये क्या करता है, ये रिलीव करता है सीवियर पेन को, ठीक है, ये सीवियर पेन को रिलीव करता है और किस पे एक्ट करता है, ये ओपॉइड रिसेप्टर्स जो ब्रेन में अवेलेबल होते हैं उन्हें ये उन पे ये एक्ट करता है और सीवियर पेन को रिलीव करता है। इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, ओपॉइड्स किससे बाइंड करते हैं, एमयू कप्पा एंड डेल्टा, एमयू कप्पा डेल्टा से ये बाइंड करते हैं ओपॉइड रिसेप्टर इन द ब्रेन, मतलब ब्रेन में 3 ओपॉइड रिसेप्टर है, एमयू कप्पा डेल्टा, इस पे अफेक्ट करते हैं और स्पाइनल कॉर्ड पे, और ये ब्लॉक करते हैं न्यूरो ट्रांसमिशन ऑफ ब्रेन सिग्नल टू द ब्रेन, मतलब जो पेन सिग्नल जो ब्रेन में जाता है उसे ये ब्लॉक कर देते हैं। और ये इंक्रीज़ करते हैं डोपामाइन सिक्रीशन, जिसके कारण एक सेंस ऑफ यूफोरिया क्रिएट हो जाता है। अब स्पाइनल कॉर्ड में भी ओपॉइड इनहिबिट्स द रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स दैट सेंड पेन सिग्नल्स टू द ब्रेन। इसके एग्जांपल्स क्या है, एक तो नेचुरल, सिंथेटिक। नेचुरल कौन से, मॉर्फिन, कोडीन, सिंथेटिक फेंटाइल, ट्रेमाडोल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड पार्ट 5 is going to be soon.